तो सभी क्रिकेट के चाहने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे अगाल दोस्तों, ये क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला देखने के लिए आए हुए हैं शौर्य ट्रॉफी 2021 में दर्शक, खिलाड़ी और हमारे मेहमान सभी का स्वागत है। इस समय पहले राउंड का तीसरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर चल रहा है। मात्रेपाड़ा बनाम ट्रॉम्बे के बीच ये मुकाबला स्ट्राइकर एंड पर होंगे बल्लेबाज। टीम ट्रॉम्बे की तरफ से अनिल कोहली नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर होंगे। सुधीर कोहली तो गेंदबाजी की बौखलाहट, यकीनन योगेश म्हात्रे विनर स्पोर्ट्स के जो विनर स्पोर्ट्स टॉप 4 में जाए उनमें काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था। योगेश म्हात्रे ने ओपन किया लॉर्ड्स में। इस समय ग्रामीण लॉर्ड्स में टीम मात्रेपाड़ा के योगेश म्हात्रे दुर्वाली छोर होंगे, रफ्तार के साथ गेंदबाजी करेंगे। पहली ही गेंद पटकी हुई थी और ये देखिए एक रन जरूर पूरा किया जाएगा क्योंकि शुरू में थे और यकीनन यहां से ओवरथ्रो की एक रन स्कोर के ऊपर आ चुकी है। डॉट गेंद थी है, विकेट कीपर गलती नहीं करते तो यकीनन ये डॉट गेंद हो। अंपायर्स डॉट गेंद, माफ कीजिए, ये डॉट गेंद होगी। पहली गेंद की अच्छी शुरुआत यहां से हो चुकी है टीम मात्रेपाड़ा तरफ से योगेश म्हात्रे की। देखिए रफ्तार पहचान है, ये दिखाई दिया इस गेंद के ऊपर। गेंद विकेट पर पड़ी, स्किट होके सीधा डंडिया बिखार दी। इस समय बल्लेबाज अनिल कोहली बैक टू द पवेलियन। दो गेंदें खेलकर 0 के योगदान के ऊपर यहां से आउट हो चुके हैं। यहाँ से मात्रेपाड़ा टीम काफी सारे गेंदबाज हम देख रहे हैं, काफी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करके मुकाबले में शायद कुंडेवाल के मैदान के ऊपर देखा। सांबारली एक का रायगढ़ की टॉप टीम है, उन्हें भी परास्त किया और टॉप 4 में अपनी जगह बनाई। इस समय इस मैदान के अंदर योगेश म्हात्रे गेंदबाजी की धुरा संभाले हुए है और रफ्तार के साथ गेंदबाजी हो रही है, तेज रफ्तार। देख ओपन के लॉट्स में भी देखा, इस समय ग्रामीण लॉट्स में भी ये रफ्तार उनकी कायम है। 2 गेंदें, एक महत्वपूर्ण विकेट और यहां से एक बढ़िया शुरुआत होगी मैग्नेटरी पावर प्ले के इस ओवर में। ये गेंद बिल्कुल हल्के हाथों से कारपेट के सहारे खेला लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी। वहां पर चूंकि 2 रन आसानी के साथ पूरे किए जाएंगे दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस 2 रन से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन से अकाउंट खाता खोला जरूर शरद कोहली ने। यहाँ से ट्रॉम्बे टीम कई मरतबा इस मैदान के अंदर खेली है। मंसूबा तो यही रहेगा कि इस मैदान के अंदर हम यकीनन ये पहली नंबर की ट्रॉफी है, उस ट्रॉफी तक जरूर पहुंचे। लेकिन मात्रेपाड़ा के एक गेंदबाज है योगेश, डॉट गेंद की समाप्ति, इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, टोटल 2 पर सीमित है। कई मरतबा ट्रॉम्बे देखी है, जब से इस मैदान के अंदर प्रतियोगिता शुरू हुई है तब से ट्रॉम्बे टीम इस मैदान के अंदर खेल रही है। लेकिन लक फैक्टर यकीनन 20,000 से लेकर अब 1 लाख की ये प्रतियोगिता है, फिर भी ट्रॉम्बे टीम इस मैदान के अंदर यही सपना संजो कर आई है कि आज हम टॉप 4 में अपनी जगह जरूर तय करेंगे। यहाँ से एक स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड बॉल के तहत 1 रन का इजाफा इस 1 रन से बढ़ता चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 रन योगेश म्हात्रे के खिलाफ आक्रमण करना होगा। योगेश म्हात्रे चलते तो आने वाली 4 गेंदबाज जरूर चलेंगे इस मैदान के अंदर। देखना महज जरूरी होगा 30 गेंदों में कितने रन हासिल करने में कामयाबी मिलती है बल्लेबाजों को, टीम मात्रेपाड़ा के खिलाफ गावदेवी ट्रॉम्बे को। ये गेंद हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, विकेट कीपर गेंद के पीछे और आसानी के साथ कैच लपके जाएंगे और यहाँ से ये दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। शरद को वापस लौटना होगा। मचिंद्र म्हात्रे, शायद सब म्हात्रे होंगे इस टीम के अंदर क्योंकि टीम का नाम ही मात्रेपाड़ा है और यहाँ से योगेश म्हात्रे ने काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है।
यहाँ से देखा जाए तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 24 लाइव इवेंट के माध्यम से प्रतियोगिता ला घर बैठे अब घर बैठे दर्शकों को जरूर दिखाई जाएगी क्या होता है इस मैदान के अंदर। आंखों देखा हाल शौर्य ट्रॉफी 2021 24 लाइव इवेंट के जरिए प्रोप्राइटर संदेश पाटिल है इनके 24 लाइव इवेंट के और अच्छी खासी प्रतियोगिता ये शौर्य ट्रॉफी 2021। शुभम पाटिल इस समय यूनिट नंबर 4 के पोजीशन के ऊपर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। ये स्लोवर की थी चकमा तो जरूर दिया लेकिन इस समय गेंदबाज को चकमा दिया लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को क्लियर किया बल्लेबाज सुधीर कोहली ने और ये लंबा छक्का धागा योगेश मात्र के खिलाफ गति में परिवर्तन तो जरूर किया था चकमा देने की कोशिश तो जरूर की थी लेकिन खुद अपने जाल में फंसे और यहाँ से एक लंबा छक्का आया। यहाँ से रन बनने शुरू हो चुके हैं टीम गांवदेवी ट्रॉम्बे के लिए। इस छक्के के साथ टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर पहली ओवर खत्म हो चुकी है। 5 ओवर का यह मुकाबला। स्पीड अप कीजिए, पाबंदी है आपको, समय की पाबंदियां है, स्पीड अप कीजिए। बार बार गुजारिश करना चाहूंगा वरना हमें मजबूरन आपके ओवर्स कम करने पड़ेंगे। आयोजनकर्ताओं से आपको गुजारिश होगी कि प्लीज जितना स्पीड अप करें आप में जितनी जल्द से जल्द ओवर खत्म करने की कोशिश करें वो प्लीज करें आप। राजेश म्हात्रे गेंदबाजी की वक्तवार संभाले, गेंदबाजी के लिए आएंगे दूसरे ओवर में। मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर होंगे। टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन। शुभम पाटिल ऑन स्ट्राइक। यहाँ से गेंद तो हवा में है लेकिन शॉट फाइनल के खिलाड़ी चूके कैच तो नहीं लपक पाए। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आसानी के साथ जुड़ जाएंगे। इस 2 रन से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 11 रन। रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। गांवदेवी ट्रॉम्बे पहले सत्र में बल्लेबाजी करते समय। दूसरा ओवर। राजेश म्हात्रे कंधों का इस्तेमाल यकीनन देखते ही रहे बल्लेबाज इस समय इस गेंद को बिल्कुल आंखों के सामने से इस गेंद को निकाला है और यकीनन डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ से राइट आर्म ओवर द विकेट राजेश म्हात्रे। ये देखिए फिर एक बार सीधा विकेटों पर जाकर लगी गेंद और यहाँ से चलता बनना होगा। विकेट के ऊपर से बाहर निकाला जाएगा बल्लेबाज शुभम पाटिल को। गेंदबाज राजेश म्हात्रे द्वारा। क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है टीम म्हात्रेपाड़ा की तरफ से और हमने देखा कि गेंदबाजी इनकी ताकत है। गेंदबाजी मजबूत कड़ी है इस टीम की। गेंदबाजी के ऊपर कड़े प्रहार लगाए जाता है तो इस मुकाबले के अंदर 30 गेंदों में बनाए जा सकते हैं 60 या 70 रन। लेकिन आप ऐसे बल्लेबाजी करोगे तो यकीनन यहाँ से आपको 40 या 50 तक सीमित रखने में कामयाबी हासिल होगी गेंदबाजों को म्हात्रेपाड़ा टीम के। यहाँ से नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर दस्तक देंगे नीरज तुर्भेकर। किसी एक बल्लेबाज को धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी। आखिर तक 5 ओवर खेलने होंगे इस मुकाबले के अंदर। इस समय देखा जाए तो नीरज तुर्भेकर स्ट्राइकर एंड के ऊपर दस्तक दे चुके हैं। ये गेंद फिर एक बार उछाल भरी थी और डॉट गेंद की समाप्ति हुई। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, टोटल सीमित है 11 के ऊपर। 3 गेंदें, हालांकि 4 गेंदें इस ओवर की अब तक फेंकी जा चुकी है राजेश म्हात्रे द्वारा। महज मिला 2 रन। फिर एक बार दूर वाली छोर से तैयार है। ये गेंद हवा में तो जरूर खिलाड़ी इस गेंद के नीचे और आसानी के साथ कैच लपक जाएंगे और नीरज को यानी कि नीरज तुर्भेकर को यहां से वापस लौटना होगा। किरण म्हात्रे द्वारा लपके जा चुके हैं। चौथे विकेट का पतन हो चुका है इस ओवर की आखिरी एक गेंद शेष। यकीनन ये स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज है
उन्हें सिर्फ एक गेंद मिली थी। यहाँ से देखा जाए तो ऑफ स्टंप से काफी बाहर दीपक भोईर सर का व्हाइट बॉल का इशारा। इस व्हाइट बॉल के तहत 1 रनों का स्कोर कार्ड में इजाफा हो चुका है। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 12 रन। सुधीर, ये देखिए दूसरी गेंद बैक टू बैक इनके बल्ले से निकलता हुआ छक्का, और आखिरी गेंद में योगेश म्हात्रे के आखिरी गेंद के ऊपर आया था छक्का, और ये भी राजेश म्हात्रे के आखिरी गेंद के ऊपर आया था छक्का। यानी कि रन बनाने की क्षमता है टीम गावदेवी ट्रॉम्बे के बल्लेबाजों को, लेकिन गेंदबाजी काबिल तारीफ हो चुकी है। यही से 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। 9 रन प्रति ओवर की औसतिंग रेट से यहाँ से स्कोर कार्ड के ऊपर रन बनाए जाएंगे टीम गावदेवी ट्रॉम्बे की तरफ से। तो महेंद्र सर, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए जो ठंडी हवा का कूलर दिए हैं हमारे स्वप्निल कालूराम मते साहब, युवा सेना उपाधिकारी, उनकी तरफ से बल्लेबाज और गेंदबाजों को जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करेगा इस मुकाबले के, इस प्रतियोगिता के अंदर, उस बेस्ट बल्लेबाज और सबसे घातक गेंदबाजी करेगा उस गेंदबाज को ठंडी हवा, इस मुकाबले खत्म होने के बाद ठंडी हवा का एहसास होगा इस कूलर के द्वारा। वो कूलर दिए हैं हमारे स्वप्निल कालूराम मते साहब ने, युवा सेना उपाधिकारी खानावले, और मैन ऑफ द मैच हर मुकाबले के अंदर। और इस प्रतियोगिता को जो मेहमान आते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग आते हैं, उनका सम्मान जिस ट्रॉफी के साथ होता है, वो ट्रॉफी इस प्रतियोगिता के लिए दिए हैं हमारे युवा नेता स्वप्निल कालूराम मते, मैन फ्रॉम खानावले। उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा शौर्य ट्रॉफी 2021 में। चलते मैदान की तरफ, योगेश म्हात्रे गेंदबाजी की भौकदौड़ संभाले हुए इस गेंद के लिए जाती हुई गेंद बैकवर्ड पॉइंट के रीजन के ऊपर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरा की कोई गुंजाइश नहीं, कोई कोशिश नहीं। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर प्रोग्रेस पर है। 19 रन बनाए जा चुके हैं इस समय देखा जाए तो गावदेवी ट्रॉम्बे की तरफ से। यहाँ से बल्लेबाजी को एक धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, चौके छक्के मारने होंगे टीम म्हात्रेपाड़ा के गेंदबाजों के खिलाफ। योगेश म्हात्रे, रफ्तार इनकी पहचान है और इस रफ्तार को चीरनी होगी, इस पटरी को, इस धावते रेल को नीचे उतारना होगा, क्योंकि बढ़िया दिशा के साथ गेंदबाजी हो रही है टीम योगेश म्हात्रे द्वारा। लेकिन बल्लेबाज भी उतने काबिल तारीफ, तकनीकी रूप से सक्षम प्रारंभिक बल्लेबाज है सुधीर कोहली, जिन्होंने 2 बैक टू बैक छक्के अपने व्यक्तिगत लगाया है। और नहीं, यहां से नहीं आप बच सकते, इस रफ्तार से नहीं बच सकते हैं योगेश म्हात्रे के, क्योंकि उन्होंने दिखाया है। यहां से वापस लौटना होगा सुधीर कोहली को। तेज रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है योगेश म्हात्रे द्वारा। और क्यों मैं विनर स्पोर्ट्स डोंबिवली से खेल रहा था ओपन की लॉर्ड्स में, ये दिखाया यहां से योगेश म्हात्रे ने इस ग्रामीण के लॉर्ड्स में। और ओपन की प्रतियोगिता में, ओपन के लॉर्ड्स में भी काफी अच्छी कामगिरी इनके माध्यम से हुई थी टीम वैभव 11 डोंबिवली, यानी कि विनर स्पोर्ट्स नाला सोपारा के लिए सुमित ढेकली को लीड करते हुए इस टीम को खेल रहे थे और काबिल तारीफ गेंदबाजी की थी। इस मैदान के अंदर भी ग्रामीण लॉर्ड्स में देखी है काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है योगेश म्हात्रे द्वारा। अपनी व्यक्तिगत दूसरा ओवर, अपनी टीम का तीसरा ओवर लेकर आए थे। जरूर पहले गेंद के ऊपर मैच मिला था सिंगल, लेकिन उसके बाद डंडिया उखाड़ दी बल्लेबाज सुधीर कोहली की। इस समय नए बल्लेबाज नेट नंबर 7 के पोजीशन पर आएंगे हेमंत पाटिल। ये गेंद बिल्कुल जड़ में, हम क्रिकेट का जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, बिल्कुल यॉर्कर डाली थी गेंद, सम्मान दिया बल्लेबाज हेमंत पाटिल ने। डॉट गेंद की समाप्ति, मानो डॉट गेंद का सिलसिला मैदान के अंदर इस समय जारी है। टीम गावदेवी ट्रॉम्बे की तरफ से बल्लेबाजी करते समय पहले इनिंग में, पहले सत्र में। और क्यों ये सिलसिला जारी है? क्योंकि गेंदबाजी उतनी घातक हो रही है टीम म्हात्रेपाड़ा की तरफ से।
लेकिन योगेश मात्रे के ऊपर लगाया ये लंबा छक्का डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। और हम हमेशा कह रहे हैं इस प्रतियोगिता में इनट नंबर 7 के पोजीशन पर जो बल्लेबाज आता है वो यकीनन छक्के के साथ अपना अकाउंट खोलता है, और वैसे ही किया हेमंत पाटिल ने। ये छक्का आया, देर आया, दुरुस्त आया, लेकिन अपनी टीम के लिए सही मायने में ये छक्का आया। टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर तीसरा ओवर है, प्रोग्रेस कवर 25 रन, 4 विकेटों के 5 विकेटों के नुकसान पर बने 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस समय ये छक्के आने चाहिए, यहाँ से हम बड़े स्ट्रोक आने चाहिए, तभी दर्शकों को भी मजा आएगा और इस मुकाबले के अंदर आपको दूसरे इनिंग में गेंदबाजी करने के लिए मौका जरूर बनेगा टीम मात्रेपाड़ा के खिलाफ। यहाँ से देखा जाए तो योगेश मात्रे के ऊपर लगाया जा चुका एक कड़ा प्रहार, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर लगाया जा चुका है ये छक्का टीम गौदेवी ट्रॉम्बे के बल्लेबाज हेमंत पाटिल द्वारा। यहां से देखा जाए तो इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। पहले ओवर में योगेश मात्रे ने दिए थे 9 रन, दूसरे ओवर में राजेश मात्रे के आए थे 9 रन, फिर एक बार योगेश मात्रे ने अब तक दिए है 4 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 7 रन। ये देखिए फिर एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश तो जरूर की थी, मिड विकेट के रीजन पर गेंद जाएगी, फिर खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे, फेंकेंगे, तब तक मैच मिलेगा सिंगल। इस सिंगल के साथ टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 26। रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। स्ट्राइकर एंड पर होंगे बल्लेबाज दिनेश पाटिल। ये गेंद देखिए की थी, यहां से ओवर समाप्ति का इशारा, मिडल स्टंप से गुजरी है गेंद, मिडल स्टंप के ऊपर से गुजरी है गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। और ऐसे ही रफ्तार भरे गेंदबाज आपके पास होते तो यकीनन सामने वाली टीम को आप 40 या 45 तक सीमित रखने की ताकत रखते हो, और वैसे किया टीम मात्रेपाड़ा ने। और यहां से 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 26 रन। इस ओवर में आए मात्र 8 रन और एक सफलता हासिल करने में कामयाबी मिली। बरोबर आहे करत आता मराठीच करू। तो यहां से देखा जाए तो चौथा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज अजय मार। ये देखिए ये भी तेज रफ्तार से फेंकी जा चुकी, खुद विकेट कीपर को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना तेज गेंद आएगा ये, लेकिन टप्पा खाने के बाद स्कीट होती है गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई वृद्धि नहीं, टोटल सीमित है 26 के ऊपर। यहाँ से आक्रामक पवित्र धारण करना होगा बल्लेबाज टीम गौदेवी ट्रॉम्बे को, यहाँ से लंबे छक्के धागने होंगे, बड़े स्ट्रोक मारने होंगे इस मुकाबले के अंदर शौर्य ट्रॉफी में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए। यहाँ से धाकर स्ट्रोक लगाने होंगे। ये देखिए लोअर फुल टॉस, और क्या गजब की फील्डिंग इस समय फाइन लेग शॉर्ट फाइन लेग के इस खिलाड़ी के आकाश मात्रे द्वारा, क्या गजब की फील्डिंग की थी। यकीनन 3 रन बचाए। हम हमेशा कहते हैं यहाँ से हाथ से गेंद छिटक जाती है तो नंबर बनते विकेटों के पीछे ना, के साथ इस गेंद को रोका आकाश मात्रे, मैच मिलेगा सिंगल, ही सिंगल के साथ टोटल बने 27 रन। अजय मात्रे दुर्वाली छोर से, ये देखिए ये बिल्कुल विकेटों के सामने पकड़े जा चुके। लोअर फुल टॉस थी, तब्दील तो करना चाहते थे नंबर 4 या नंबर 6 में, लेकिन यहां से कॉटन बोल्ड हो गए, सॉरी माफ कीजिए, यहां से कॉटन बोल्ड हो चुके बल्लेबाज नीलेश पाटिल। कुठे आहो, रात्री आहे ना काम, रात्री काम आहे ना पण दुपारी
मग पुढे होईल ना आता. तो यहाँ से आउट हो चुके बल्लेबाज। फिर एक बार अगली गेंद अक्रॉस द लाइन की कोशिश तो जरूर की थी। मैच मिलेगा सिंगल, इस सिंगल के साथ टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। छह खिलाड़ी मैदान के बाहर जा चुके, छह बल्लेबाज आउट हो चुके। नए बल्लेबाज अतीश तुर्वेकर इस समय नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, तो स्ट्राइकर एंड के ऊपर होंगे हेमंत पाटिल। ये गेंद अक्रॉस द लाइन, क्रॉस बैटेड शॉट मिड विकेट के रीजन पर गेंद जाएगी। जब तक खिलाड़ी इस गेंद के नीचे आएंगे फेंकेंगे तब तक मैच मिलेगा 1 रन। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है 29 रन। इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष, 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और ये काबिले तारीफ गेंदबाजी हो रही है टीम मात्रेपाड़ा की तरफ से। पहले सत्र पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला और पूरी तरह से उस फैसले पर सक्सेस हो चुके अभी तक। ओहो क्या गेंद डाली थी ये, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाली थी और डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। और ऐसी ही गेंदें हर एक गेंदबाज को करनी चाहिए। क्यों क्रिकेट में ऐसी गेंदे पर, क्योंकि इस गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होता है। जब आप ऐसी गेंदें करते हो तो यकीनन जसप्रीत बुमराह की याद दिलाई इस गेंदबाजों ने। डेथ ओवर में हमारे टीम इंडिया के बुमराह भी ऐसे ही गेंदबाजी होती है, बिल्कुल बल्लेबाज के जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश इस समय मात्रेपाड़ा की इस गेंदबाज ने की। और यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति हुई, 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त, टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन। इस लॉन्ग ओवर का ओवर होगा आखिरी ओवर। कौन से गेंदबाज आते हैं टीम मात्रेपाड़ा की तरफ से? एक टीम है जो फील्डिंग कर रही है, कल्याण विभाग से बिलोंग करती हुई है, तो दूसरी ट्रॉम्बे टीम है मुंबई विभाग से बिलोंग करती हुई। एक मुंबई की टीम है तो एक कल्याण की टीम है। ये मैच, ये मुकाबला हम कश्मकश हम कल्याण और मुंबई के बीच, यानी कि गावदेवी ट्रॉम्बे और मात्रेपाड़ा के बीच ये कश्मकश हम देख रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। अजय पेश किए गेंद अक्रॉस द लाइन, 1 रन आसानी के साथ पूरा 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से देखा जाए तो इस 5 गेंदों में महज 15 या 20 रन बटोरने होंगे बल्लेबाजों को, 15 या 20 रन बनाने होंगे बल्लेबाजों को। लेकिन कितने रन बनाते हैं देखना जरूर। और तो लंबा खेला है और दूरी भी लंबी तय की है गेंद ने, मिड विकेट के ऊपर से जाएगा। ये 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ छक्का। इस छक्के के साथ टोटल बना 30 और 6 36 रन। इस प्रतियोगिता का 225वां छक्का आया बल्लेबाज अतीश तुर्वेकर के बल्ले से और आज के दिन का 20वां छक्का, क्योंकि आज गेंदबाजी भी घातक हो रही है महेंद्र सर। क्योंकि कल के दिन में देखे 72 छक्के लगाए, 72 छक्के बल्लेबाजों द्वारा लगाए जा चुके थे और 45 चौके कल के दिन में ग्रामीण के लॉर्ड्स में देखे। लॉर्ड्स में 67 छक्के देखे 67, और पहले डे में हमने देखे तालुका इंटर लॉर्ड्स था 66 छक्के। देखा जाए तो 52 चौके लगाए थे पहले दिन के अंदर। लेकिन आज गेंदबाजी काबिले तारीफ हो रही है और बल्लेबाजी भी उतनी धाकड़ है, लेकिन गेंदबाजों ने अपना सिलसिला जारी रखा है आज के दिन में। विकेट ने आज पूरी तरह से रुख बदल दिया है, क्योंकि हमने देखा कि पहले दो या 3 दिन में पूरी तरह से बल्लेबाजों को पोषक थी विकेट, लेकिन आज गेंदबाजों के लिए और ये आउट हो चुके हैं। यकीनन टॉपेज, बैट की टॉपेज लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई और तुर्वेकर को वापस जाना होगा। तो 36 पर टोटल है सीमित स्लॉक ओवर का। ये ओवर नंबर 5 मैदान के अंदर टोटल बनाए जा चुके हैं 36 रन। इस ओवर के 3 गेंदें शेष। अल्पेश मात्रे गेंदबाजी की बॉक्स द्वारा संभाले हुए, तो नए बल्लेबाज आएंगे हेमंत कोहली। 3 गेंदों का
खेल बाकी है। हेमंत कोहली आएंगे और हर एक गेंदबाज ने विकेट चटकाई है। यकीनन अजय म्हात्रे, राजेश म्हात्रे तीसरी गेंद के ऊपर विकेट चटकाने में कामयाब। ये गेंद नहीं रुक सकती है, ये मैदान का इतिहास है। जब ऐसी गेंद जाए खिलाड़ी के पास तो वो नहीं रुक सकती है, क्योंकि ठोस मैदान है ये। यहाँ से टप्पा खाने के बाद मैदान के ऊपर बहुत बाउंस होती है गेंद, और इसी के साथ ये डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर दन दनाता हुआ चौका हासिल किया। इस चौके के साथ टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। अल्पेश मात्रे दूर वाली छोर से फिर एक बार तैयार, और देखिए गहराई, देखिए बल्लेबाज, क्योंकि ट्रॉम्बे के इनेट नंबर पोजीशन पर आए हैं बल्लेबाज, 9वें नंबर पर आए हुए बल्लेबाज ने लगाया चौवा और छक्का। गहराई थी बल्लेबाजों में, लेकिन योगेश म्हात्रे, राजेश म्हात्रे और अजय म्हात्रे की गेंदबाजी ने पूरी तरह से खामोश रखा इस समय बल्लेबाजों को। टीम गावदेवी ट्रॉम्बे से क्यों हम इतनी दूर से इस मैदान के अंदर खेलने के लिए आए हैं, ये परफॉर्मेंस करने के लिए आए हैं, लेकिन कल्याण से आई हुई टीम मात्रेपाड़ा ने दिखाया हम भी भाई कम नहीं है, हम भी शेर है। तुम सवा शेर हो तो हमारे पास भी ऐसी धाकड़ गेंदबाज है कि आपके बल्लेबाजों को जरूर खामोश रखेंगे, और वो कारनामा इस मैदान के अंदर दिखाया गेंदबाजों ने। इस समय इस गेंद को आड़े बैट से खेला, मिड विकेट के रीजन पर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरा की कोई रन चुराने की कोशिश नहीं की, एक ही रन मिलेगा इस आखिरी ओवर में। टोटल बना है स्कोर कार्ड के ऊपर, हालांकि 47 रन 48 का करना होगा। पीछा गेंदे है 30, अब डिफेंडिंग टोटल है स्कोर कार्ड के ऊपर। 48 रन बचाए जा सकते हैं इस मैदान के अंदर। आपके पास सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाज है तो ये 48 रन डिफेंड किए जा सकते हैं। और क्रिकेट है, क्रिकेट प्रेडिक्शन फेल है, क्रिकेट ऐसा खेल है, यहाँ पर कोई भी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। जब तक 30 गेंदे या 48 रन बनाए जा नहीं सकते तब तक कोई भी मैच हारता नहीं और कोई भी जीतता नहीं। देखना जरूर होगा 30 गेंदे 48 कैसे आते हैं, कैसी होती है बल्लेबाजी, कैसी होती है गेंदबाजी, कैसे लगाते हैं बल्लेबाज छक्के और कैसे निकालते हैं गेंदबाज विकेट। इनका खुदे का हाल सुनाएंगे हमारे कमेंट्री के दुनिया के गुरुवर्य कृष्ण गायकर सर। हॅलो, धन्यवाद रोहित गायकर सर. शौर्य ट्रॉफी 2021 या स्पर्धेच्या माध्यमातून तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी के.जी. पुंजेकर मनपूर्वक स्वागत करतो आणि घेऊन जातो दुसऱ्या सत्रामध्ये. तत्पूर्वी आमचे प्रमुख अतिथी प्रमुख मान्यवर या गावचे माजी सरपंच कृष्णा गायकर यांचं आगमन होतोय. मिलिंद देशपांडे यांचं आगमन होतोय. राकेश कवले ICICI ब्रँच मॅनेजर कांबे यांचे तर वाढदिवस साजरा होतोय. प्रमुख मान्यवर राकेशजी कवळे साहेब ICICI बँक ब्रांच मॅनेजर यांचं मनपूर्वक स्वागत.
तर आमचे प्रमुख अतिथी प्रमुख मान्यवर राकेश कवळे ICICI बँक ब्रांच मॅनेजर कांबे यांचं मनपूर्वक स्वागत. साहेब तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर बोलूया सामन्याकडे. गावदेवी ट्रॉम्बे विरुद्ध म्हातडेपाडा 11 यांच्यात हा सामना रंगतोय. म्हातडेपाडा 11 आणि गावदेवी ट्रॉम्बे यांच्यातील लढत पाहायला मिळते. येणारे 5 षटक आणि जिंकण्यासाठी 48 धावांची गरज. तर मी विनंती करतो आपले सलामीर ताबडतोब पाठवायचे आहेत. म्हात्रेपाडा 11 आपली शत्रशन ताबडतोब लावून घ्यायचे आहेत. तर मिलिंद देशपांडे साहेब सॉरी गावदेवी ट्रॉम्बे संघाने आपले शत्रशन लावून घ्यायचंय. तर मी विनंती करतो आमचे प्रमुख अतिथी प्रमुख मान्यवर कृष्णा भाऊ गायकर माजी सरपंच पोंजे यांचे तर आगमन होतोय. वाहतूक संघटना अध्यक्ष मंच अध्यक्ष माननीय श्री दशरथजी मुंडे आपलं मनपूर्वक स्वागत. मनोहरजी आगिवले आपले मनपूर्वक स्वागत. शैलेशजी मते आपले मनपूर्वक स्वागत. विश्वनाथ पाटील आपलं मनपूर्वक स्वागत. वरूया सामन्याकडे. राजेश म्हात्रे आणि योगेश म्हात्रे. शुभम पाटील शुभम म्हात्रे सॉरी राजेश म्हात्रे आणि योगेश म्हात्रे हे सलामीर मैदानात. पहिला चेंडू अप्रतिम फटका. चेंडू जातोय सीमा रेषे बाहेर. उत्तुंग षटकार. 30 चेंडू आणि 48 धावांची गरज असताना पहिल्या चेंडूवर घणाघाती प्रहार केलाय राजेश म्हात्रे ऑन द फायर. चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषे बाहेर. दणदणी षटकार. दरम्यान पहिल्या चेंडूवर आला एक दमदार षटकार. या 6 धावांच्या वतीने धावसंख्या झपकन वधारते. एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते 6. दुसरा चेंडू चांगला फटका. चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. दणदणी चौकार. मजेदार षटकार. राजेश म्हात्रे ऑन द फायर. पहिल्या चेंडू षटकार. दुसऱ्या चेंडू चौकार. तिसऱ्या चेंडू एक निर्णायक षटकार. 3 चेंडू आणि 16 धाबा. समीकरण पाहायचं झालं 27 चेंडू आणि 32 धावांची गरज. पुन्हा एकदा गोलंदाज शुभम पाटील ईशाडगड इंच्या बाजू गोलंदाजी करतोय. खेळण्यासाठी सज्ज होतं राजेश म्हात्रे. इथे मात्र फसलाय आणि राजेशला परत तंबूच्या आश्रयाला. पहिला मोर 16 संख्यावर वैयक्तिक चांगली खेळी केली. षटकार एक चौकार. 16 धावांची एक गुणवान खेळी केली. राजेश म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हेलियन. खेळण्यासाठी येतोय कृष्णा म्हात्रे. जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळतोय. शौर्य ट्रॉफी 2021 हा थर्रार पाहायला मिळतोय मैदानावर. 3 चेंडू 48 धावांची गरज असताना पहिल्या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ संपला. एकूण धावसंख्या 1/16. म्हात्रे पाडा संघाला अजूनही जिंकण्यासाठी उर्वरित काही चेंडू शेष. 26 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 32 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्फत शुभम पाटील तयार होतोय. पहिला षटक हा बंधनकारक षटक. पॉवर प्लेचा षटक. हा षटक हाताळताना मात्र
गोलंदाजावर हल्ला चढवलाय, तो राजेश म्हात्रे आणि योगेश म्हात्रे या फलंदाजांनी खेळण्यासाठी कृष्णा म्हात्रे मैदानात. उजव्या हाताचा एक आक्रमक क्रमांक 3चा हा फलंदाज. शौर्य ट्रॉफी 2021चा आजचा हा अंतिम दिवस. शॉर्ट पिच डिलिव्हरी, चेंडू खेळून बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने चेंडू सीमारेषे बाहेर, एक दणदणीत चौकार. एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावरती 20. 30 चेंडू 28 धावांचं छोटंसं टार्गेट मिळवताना समीकरण पाहायचं झालं. येणारे 25 चेंडू आणि 28 धावांची गरज. आजच्या दिवसातील हा 17वा चौकार आणि या शृंखलेतील 195 हा चौकार. काय फलंदाजी पाहायला मिळते. नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता म्हात्रेपाडा संघाने आणि धावसंख्या यश प्राप्त झाला. हा चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न केला, झेल सुटला, एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, इथे धोका होऊ शकतो आणि इथे मात्र परतावं लागतंय तंबूच्या आश्रयाला. फलंदाज कृष्णा म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हेलियन. जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळतो. कृष्णा म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हेलियन. 3 चेंडूंचा सामना करताना धावबाद होतोय. खेळण्यासाठी येतोय अल्पेश म्हात्रे. चोवीस चेंडू आणि 28 सॉरी हा बघतो नको चुकू. 24 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. आज हा अंतिम दिवस आहे. टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये, वेळ खूप कमी आहे. 24 चेंडू आणि 27 धावा. मात्र पाडा संघ चांगली कामगिरी करतोय. 30 चेंडू 48 धावांची गरज असताना शुभम पाटील याच्या पहिल्या षटकात धावा आल्या, 1 बाद 21. जबरदस्त अटॅक केलंय. धावांचं पाठलाग करताना चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते ह्या मैदानावर. खेळण्यासाठी येतोय मैदानात अल्पेश म्हात्रे. स्ट्राईकला योगेश म्हात्रे, नॉन स्ट्राईकला अल्पेश म्हात्रे. गोलंदाज अरुण कोहली तयार होतोय. एक लेग ब्रेक ऑफ ब्रेकचा बादशाह ज्याने गोल्डन ट्रॉफी मध्ये चांगली कामगिरी केली होती, प्रथम क्रमांक पटकवला होता, तोच वाशी ट्रॉम्बे संघ खेळतो ह्या मैदानावर. ज्यांनी बारवाई संघाला पराभूत करून गोल्डन ट्रॉफी मध्ये पहिला क्रमांक पटकवला होता, तो ट्रॉम्बे संघ तयार. अक्रॉस द लाईन, ब्युटिफुल शॉट. झेल होणार का? इथे झेल पकडला आणि फलंदाज योगेश मात्र बॅक टू द पॅव्हेलियन. काय क्रिकेटचा घमासान, क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळतोय ह्या पोंजेच्या शौर्य ट्रॉफी मध्ये. जोगेंद्र नांदगावकर यांनी एक चांगला झेल पकडला आणि योगेश मात्र याला परतावं लागतंय तंबूच्या आश्रयाला. समीकरण पाहायचं झालं तर उर्वरित 23 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 27 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अरुण कोहली, एक जुना जाणता गोलंदाज, भरपूर अनुभव आहे. गोल्डन ट्रॉफी मध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून त्याची निवड करण्यात आली होती. आणि खेळण्यासाठी येतोय मैदानात किरण म्हात्रे. तेवीस चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 27 धावांची गरज आहे. मात्र पाडा संघाला ट्रॉम्बे विरुद्ध खेळताना ट्रॉम्बे संघाचा अनुभवी गोलंदाज अरुण कोहली भेदक मारा करतो, तिखट मारा करतोय. पहिल्या चेंडूवर फलंदाज बाद केलाय आणि समीकरण पाहायचं झालं तर येणार 23 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. शौर्य ट्रॉफी 2021चा हा पर्व कोण गाजवणार, कोण मोटरसायकल कमवणार? आखूट टप्प्याचा चेंडू अक्रॉस द लाईन आणि चेंडू जात सरळ सीमा रेषे बाहेर, एक दर्जेदार षटकार. धावसंख्या झपकन वधारते. एकूण धावसंख्या 27 फॉर 3 विकेट लॉस. म्हात्रेपाडा
काय क्रिकेटचा क्लास पाहायला मिळतो, क्रिकेटचा खेळ पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवर फलंदाज बाद केला, पण येणाऱ्या चेंडूवर हल्ला चढवला येणारा फलंदाज किरण म्हात्रे. या फलंदाजाने किरण म्हात्रे ऑन द फायर. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. लेफ्ट हँड उर्ध मारा करतोय. ओरपीत चेंडू, फसवा चेंडू, गुडलेस चेंडू पडला, बाहेरची दिशा घेतली, बाकीची कामगिरी चोख बजावली कीपरने. ह्या चेंडू आला निर्धाव. संघाची धावसंख्या स्थिर. संघाची धावसंख्या आहे 27 फॉर 3 विकेट लॉस. म्हात्रेपाडा संघ 21 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजून 21 धावांची गरज. वाह, काय गोलंदाजी करतो, पण इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. स्वैर मारा होतोय. अवांतर धावसंख्येत भर पडते. अवांतर धावसंख्या एक संघ जाऊन पोहोचतो 28 फॉर 3 विकेट लॉस. म्हात्रेपाडा संघ. शत्रशी व्यूहरचना, सिली मिड ऑफ, गल्ली, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, मिड विकेट, बाउंड्री, शॉर्ट स्क्वेअर लेग. गोलंदाज पुन्हा एकदा अरुण कोहली. अखूट टेप्याचा चेंडू, चेंडू फिरकावून लावला सीमा रेषे बाहेर. एक दर्जेदार षटकार. या 6 धाव्यांच्या मदतीने एकूण धावसंख्या वधारते. एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते 34 फॉर 3 विकेट लॉस. म्हात्रेपाडा. पहिला फलंदाज राजेश म्हात्रे. 4 चेंडू, 2 षटकार, 1 चौकार, 16 धावांची महत्वपूर्ण कामगिरी. योगेश म्हात्रे 2 चेंडू, 1 चौकार, 5 धावांची महत्वपूर्ण कामगिरी. इथे मात्र येणारा फलंदाज किरण म्हात्रे ऑन द फायर. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमा रेषे बाहेर. दर्जेदार षटकार. प्रमुख अतिथी, प्रमुख मान्यवर, वाहतूक संघटना अध्यक्ष माननीय श्री दशरथजी मुंडे साहेब, आपलं मनपूर्वक स्वागत. ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य अक्षय भागीत, आपलं मनपूर्वक स्वागत. हा चेंडू उंचावर मारण्याचा प्रयत्न केला. अरुण कोहली चेंडू खाली येतोय आणि इथे मात्र परतावं लागतंय तंबूच्या आश्रयाला. फलंदाज किरण म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हिलियन. 4-5 चेंडूंचा सामना करताना 3 षटकांची आतिषबाजी केली. 18 धावांची एक गुणवान केली. त्याला परतावं लागतंय तंबूच्या आश्रयाला. समीकरण पाहायचं झालं तर समीकरण 18 चेंडू आणि फक्त 8 धावांची गरज. शुभम पाटील पहिला हा गोलंदाज. पहिल्या चेंडू आला षटकार, दुसऱ्या चेंडू चौकार, नंतर षटकार, विकेट आणि चौकार. धावा दिलाय एकूण 21. एक फलंदाज बाद केला. दुसरा गोलंदाज अरुण कोहली. पहिला विकेट, षटकार, डॉट, वाईड, 2 चेंडू लागतात, 2 षटकार आणि 6व्या चेंडू विकेट्स. एकूण धावा दिल्या 19. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर 40. उर्वरित 18 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. गोलंदाज हेमंत कोळी तयार होतोय. हा चेंडू हलक्या हाताने चेंडू ग्लान्स केला, स्टेअर केला चेंडूला. चेंडू सिली मिडॉनला, शॉर्ट सिली मिडॉनला चेंडू अडवणार. तोपर्यंत निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. धावसंख्या स्थिर. स्ट्राईकला येतोय अल्पेश. नॉस्ट्राईकला आकाश म्हात्रे. गोलंदाजावर हल्ला चढवण्याचा प्रयत्न केल्यापर्यंत झेल होणार का? झेल सुटलाय. 1 धाव तर सहज पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. या चेंडूवर एकूण धावा 2. या 2 धाव्यांच्या बरोबरीने एकूण धावसंख्या वधारते. धावफलकावर पाहायला मिळतात ते 42 धावा. 4 बाद 42. उर्वरित 16 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी फक्त 6 धावांची गरज असणारे. स्ट्राईकला येतोय आकाश म्हात्रे. अल्पेश म्हात्रे. गोलंदाज तयार. काय गोलंदाजी करतोय, पण इथे मात्र वेळ खूप निघून गेले. 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न. एकेरी धावसंख्या वधारते. एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावर ती 4 बाद 43. उर्वरित काही चेंडू शेष आणि जिंकण्यासाठी फक्त 5 धावांची गरज असणारे म्हात्रेपाडा संघाला. घनसोली संघाचा संघनायक या पण गावदेवी घनसोली संघाच्या संघनायकाला विनंती असणार आहे की नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी आपण ताबडतोब यायचंय. चौदा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज असणारे म्हात्रेपाडा संघाला. तत्पूर्वी गोलंदाज हेमंत कोळी राईट हँड उर्ध मारा करतोय. हा चेंडू खेळून काढलाय. वायडिश लॉंग ऑफला चेंडू अडवणार, उचलणार. तोपर्यंत ह्या चेंडूवर एकेरी धाव सहज पूर्ण करतोय
एकूण धावसंख्या ती 44. उर्वरित काही चेंडू शेष असणार आहेत आणि जिंकण्यासाठी फक्त एकच चौकारची गरज असणार आहे ती म्हात्रेपाडा संघाला. शौर्य ट्रॉफी 2021चा हा पर्व काल ह्याच मैदानावर सौरभ पाटील यांनी घणाघात ह्या चेंडूवर मात्र आक्रमक पवित्रा घेतलाय, चेंडू खेळून काढलाय मिड विकेटच्या वरून एक दर्जेदार षटकार. इथे विजय संपादन केले म्हात्रेपाडा संघाने. दोन्ही संघाचे मनपूर्वक स्वागत. तर मी विनंती करतो नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी म्हात्रेपाडा संघाचा संघनायक आणि गावदेवी घनसोली संघाचा संघनायक नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी समोरून कक्षेच्या समोर यायचंय. मॅन ऑफ द मॅच या सामन्यातील हिरो ठरलाय योगेश म्हात्रे. 2 षटकार योगेश म्हात्रे 2 षटक हाताळताना धावा दिल्या फक्त 17, विकेट्स घेतल्या 3. म्हणजे चांगली कामगिरी म्हणता येईल आजच्या दिवसातील ती योगेश म्हात्रे या अष्टपैलू खेळाडूची. योगेश म्हात्रे या आपण 2 षटक टाकताना पहिल्या षटकात धावा दिल्या 8, दुसरा षटक टाकताना धावा दिल्या फक्त 9. एकूण धावा दिल्या 17 आणि 3 महत्त्वपूर्ण विकेट्स मिळवले. तर मॅन ऑफ द मॅचचा मार्ग ठरलाय योगेश म्हात्रे. तर मी गावदेवी घनसोली संघाचा संघनायक म्हात्रेपाडा संघाचा संघनायक विनंती करतो की नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचे आणि योगेश म्हात्रे यांनी मॅन ऑफ द मॅचचा ट्रॉफीज घेऊन जायचे. तर मी विनंती करतो या मंडळाचे उपाध्यक्ष दीपकजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफीज. सामना 3 षटकांचा राहील कारण आज अंतिम दिवस आहे. खूप उशीर झाला, सामने आज थोडे उशिराने सुरू झाले. तर मी विनंती करतो अरुणजी कडव यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होतोय. मॅन ऑफ द मॅच मी विनंती करतो सन्माननीय अरुणजी कडव यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफीज योगेश म्हात्रे. शाबास. तीन षटकांचा हा सामना पाहायला मिळणार आहे. म्हात्रेपाडा विरुद्ध गावदेवी घनसोली अशी ही मोठी लढत पाहायला मिळणार आहे. तर पंचांना इशारा असणार आहे की आपण जा. टॉस कोण झाला?